अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हमारा लेसन नंबर 4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन स्पेनिश, मतलब स्पेनिश में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो टेंसेस हैं, जो वर्ब्स हैं, उनका जो सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है उसका लेसन नंबर 4। इस सेगमेंट में हम करते ये हैं कि एक एक वर्ब जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको लेके उनके साथ हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में मुख्तलिफ प्रोनोम्ब्रेस के साथ हम जुमले बनाते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनको हमने कंजुगार कैसे करना है और जो इर्रेगुलर्स होते हैं उनमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो वर्ब है वो है कोमेर। कोमेर के मायने होते हैं खाना। तो इसको हम इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स में देखेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले आप ये प्लांतिया देखें। ये हम हर क्लास में सेम ही यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस, जैसा कि लिखा हुआ है यो मैं, तू तुम, एल वो लड़का और एया वो लड़की। नोसोत्रोस का मायने होते हैं हम सब, बोसोत्रोस के मायने होते हैं तुम सब और एयोस होता है वो सब। तो यहाँ पे ये प्रोनोम्ब्रेस हमेशा इसी तरह से होते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हम किस टिम्पो वर्बाल की, मतलब किस टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंटे लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इसकी मिसालें, मतलब एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सबसे ऊपर आपको ये जो कोमेर लिखा नज़र आ रहा है जिसके मायने हैं खाना। तो इसमें ये जो फॉर्म होती है जिसमें कोई भी वर्ब ए आर या ई आर या आई आर पे खत्म होता है, ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है जिसको कहते हैं इंफिनिटिवो। और इसके साथ राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है जहां पे लिखा हुआ है कोमियंदो, इसके मायने होते हैं खा रहा। या कोई भी काम हो रहा हो तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कोमियंदो ट्राबाजando, bebiendo, trabajando, hablando, escuchando या सुबियंदो। मतलब एंदो, येंदो या आंदो पे जो खत्म होते हैं वो होते हैं वो काम हो रहा है। इस फॉर्म को कहते हैं खैरुंदियो। मतलब खैरुंदियो कोई भी काम हो रहा हो। और ये जो ओरिजिनल फॉर्म होती है इसको कहते हैं इंफिनिटिवो। और ये जो वो फॉर्म होती है जिसमें कोई भी काम हो चुका हो। इस केस में कोमिदो का मतलब है खा चुका। तो ये जो तीन फॉर्म्स होती हैं इनको कहते हैं इम्पेर्सोनालिस। मतलब ये इन मुख्तलिफ लोगों की वजह से चेंज नहीं होती। यो के लिए भी ये सेम है, तू के लिए भी, एल एया के लिए भी, नोसोत्रोस बोसोत्रोस के लिए भी और एयोस के लिए भी। इसलिए इनको कहते हैं नो पर्सोनालिस। मतलब ये हर बंदे के साथ चेंज नहीं होती। तो अब हमने क्या करना है, हम ये करेंगे कि इसको कंजुगार करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक रेगुलर वर्ब है और रेगुलर वर्ब की खसूसियत ये होती है कि वो अपनी जड़, स्टेम अपनी चेंज नहीं करता। इसकी मतलब जड़ क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स को कंजुगार कैसे करते हैं, बाकायदा डिटेल के साथ सिर्फ इसी के ऊपर एक वीडियो है जो आप सर्च कर सकते हैं। ई आर पे ख़त्म होने वाले जो वर्ब्स हैं उनकी। लेकिन यहाँ पे हम बेशक इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताता जाऊँगा कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेम चेंज नहीं होती। प्रेजेंट के लिए यो होता है यो कोमो, मतलब मैं खाता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो जड़ होती है वो होती है जो ई आर या आई आर या ए आर से पहले होता है। मतलब इसका क्या हुआ, सी ओ एम। तो ये जो सी ओ एम होगा ये किसी फॉर्म में, किसी तियम्पो वर्बाल में चेंज नहीं होगा। यो का क्या हुआ, यो कोमो, हमने ई आर हटा के ओ लगा दिया तो ये बन गया कोमो। कोमो के मायने होते हैं मैं खाता हूँ। यो कोमो मैं खाता हूँ। टू कोमेस, यहाँ पे भी सी ओ एम वही है, ई आर की जगह पे हमने ई एस लगा दिया। टू कोमेस तुम खाते हो, एल कोमे वो खाता है, नोसोत्रोस कोमेमोस। ये आप देख सकते हैं किसी का भी हमने ये कोम नहीं हटाया, सिर्फ हमने पहले के साथ ओ लगा दिया ई आर की जगह पे, दूसरे में ई एस, तीसरे में ई, चौथे में ई एम ओ एस, एमोस। हम सब खाते हैं। वोसोत्रोस कोमेis तुम सब खाते हो, एयोस कोमेन वो सब खाते हैं। ये आप देख सकते हैं सी ओ एम किसी में भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये एक रेगुलर वर्ब है। और प्रेजेंट में किसी भी रेगुलर वर्ब को कंजुगार करने का फॉर्मूला ये है। फर्स्ट पर्सन मतलब यो के लिए आपने ई आर की जगह पे ओ लगा देना है, तुम के लिए ई एस लगा देना है, एलेया के लिए ई लगा देना है और एमोस लगा देना है हम सब के लिए, एइस लगा देना है तुम सब के लिए और कोमेन मतलब ई एन लगा देना है एयोस के लिए। यहाँ पे अगर हम कोमेर की जगह पे बेबेर करते हैं वो भी ई आर पे खत्म होता है तो वो भी इसी तरह से होगा। यो बेबो, तू बेबेस, एल बेबे,
nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben। तो इसी तरह कोई भी और रेगुलर वर्ब आप लिखेंगे तो वो भी इसी तरह से कंजुगार होगा। तो अब हम मिसालें देखते हैं इसकी, मतलब इसके साथ जुमले बना के। तो यो के लिए जुमला क्या है? यो के लिए जुमला है yo como arroz todos los días। मैं हर रोज चावल खाता हूँ। ¿Qué comes antes de jugar? ¿Qué comes क्या खाते हो? Antes de jugar खेलने से पहले। खेलने से पहले क्या खाते हो? Él come mucha fruta। वो बहुत ज्यादा फ्रूट खाता है। Nosotros comemos muchas proteínas। हम सब बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। ¿Por qué coméis tan poco? ¿Por qué मतलब क्यों? coméis तुम सब खाते हो, tan poco इतना कम, क्यों इतना कम खाते हो? Ellos ellos mis hijos मतलब ellos solo comen verduras। वो सिर्फ और सिर्फ, मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाते हैं। तो ये आपने कुछ मिसालें देखी, एग्जाम्पल्स देखी आपने प्रेजेंट में। और अब हम बात करते हैं पास्ट की। और पास्ट में क्योंकि हम मुख्तलिफ किस्म के स्पेनिश में पास्ट होते हैं, तो जिसकी हम पहले बात करेंगे वो है प्रेटेरितो इंडेफिनिडो, मतलब जो काम पहले हो चुका था। तो इसमें यहाँ पे प्लांटिया वही आप देख सकते हैं, ऊपर वो फॉर्म्स हैं जो कि इम्पर्सोनलिस हैं, और नीचे अभी हम यो के लिए देखेंगे कि इसको कैसे कंजुगार करते हैं। तो होगा यो कोमी। यहाँ पे भी आप देख सकेंगे जो ब्लैक कलर में होगा ये इसकी स्टम है, ये इसकी जड़ है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। और रेड कलर में वो फॉर्मूला है जिसको आप जहन में बिठा के या याद करके कोई भी रेगुलर वर्ब पास्ट में कंजुगार कर सकते हैं। तो यो के लिए कोमी मैंने खाया, tú comiste तुमने खाया, él comió उसने खाया, nosotros comimos हम सब ने खाया, vosotros comisteis तुम सब ने खाया, ellos comieron उन सब ने खाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट का फॉर्मूला ये है कि यो के लिए आपने ई आर की जगह पे आई लगाना है सिर्फ, टू के लिए इस्ते लगाना है, एल के लिए आई ओ लगाना है, नोसोत्रोस के लिए ईमोस लगाना है, वोसोत्रोस के लिए इस्तेइस लगाना है, और एयोस के लिए ईएरोन लगाना है। तो इस तरह से कोई भी जो रेगुलर वर्ब होगा ई आर पे खत्म होने वाला उसको आप पास्ट में कंजुगार आसानी से कर लेंगे। तो इसकी मिसालें कुछ यूं हैं। आयर कोमी इन casa de mi hermana। आयर मतलब जो गुजरी काल है, कोमी मैंने खाया, इन casa de mi hermana अपनी बहन के घर, कल मैंने अपनी बहन के घर खाना खाया। ¿Por qué comiste mi chocolate? ¿Por qué क्यों? comiste तुमने खाया, mi chocolate मेरा चॉकलेट, तुमने मेरा चॉकलेट क्यों खाया। María comió todo। María सब कुछ खा गई या María ने सब कुछ खाया। La semana pasada पिछले हफ्ते comimos comida china। हमने चाइनीज फूड खाया। ¿Dónde comisteis ayer? ¿Dónde कहाँ? comisteis तुम सब ने खाया, ayer कल, कल कहाँ खाया तुम लोगों ने। और एंड पे है mis amigos no comieron nada। mis amigos मेरे दोस्तों ने no comieron nada कुछ भी नहीं खाया। तो ये हमारी होगी प्रेटेरितो इंडेफिनिडो। अब हम बात करेंगे प्रेटेरितो इम्परफेक्टो। ये पास्ट की वो फॉर्म होती है जिसमें हम कहते हैं मैं वो काम करता था। पिछली में हमने क्या कहा? मैंने वो किया, मतलब मैंने खाया। तो इसमें क्या होगा? मैं खाता था या तुम खाते थे। तो ये कैसे होगा? यहाँ पे भी यो कोमिया मैं खाता था, तू कोमियास तुम खाते थे, एल कोमिया वो खाता था, नोसोत्रोस कोमियामोस हम सब खाते थे, वोसोत्रोस कोमियाइस तुम सब खाते थे, एयोस कोमियान वो सब खाते थे। यहाँ पे भी ब्लैक कलर में आपको इसकी जड़ स्टेम नजर आ रही है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, और रेड कलर में आपको वो फॉर्मूला कह लें, वो कायदा कह लें जो कि आप सीख सीख के कोई भी ई आर पे ख़त्म वाला वर्ब आप कंजुगार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोमेर की जगह पे अगर बेवेर हुआ तो वो क्या बनता था? बी ई बी उसकी जड़ हो गई, तो उसके साथ हमने ईया लगाया तो यो बेबिया, तू बेबियास, एल बेबिया, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos bebían। तो ये सब के लिए वैलिड होता है। तो अब मिसालें देखते हैं कुछ इसके साथ। दे पेकेño comía mucho। दे पेकेño जब मैं छोटा था या बचपन में, comía mucho मैं बहुत ज़्यादा खाता था। के comías antes de entrenar ट्रेनिंग से पहले क्या खाते थे, मतलब तुम ट्रेनिंग से पहले क्या खाते थे। के comías antes de entrenar। Mi hermano no comía nada। मेरा भाई कुछ भी नहीं खाता था। comíamos fruta y verdura y nada de carne। हम सब्जियां और फल खाते थे और गोश्त बिल्कुल भी नहीं। के comías en पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या खाते थे?
और एंड पे है मीस alumnos मेरे स्टूडेंट नो comían nada वो कुछ भी नहीं खाते थे dentro del colegio स्कूल में या स्कूल के अंदर वो कुछ भी नहीं खाते। और अब बात करते हैं फ्यूचर की। यहाँ पे भी आपको सेम नजर आ रहा है ऊपर जो impersonales हैं फॉर्म्स को, और लेफ्ट साइड पे pronombres personales yo tú él ella nosotros vosotros ellos। तो इसका पहला है यो के लिए फ्यूचर में कहते हैं comeré, yo comeré मैं खाऊंगा, tú comerás तुम खाओगे, él comerá वो खाएगा, nosotros comeremos हम खाएंगे, vosotros comeréis तुम सब खाओगे, ellos comerán वो सब खाएंगे। खाए थे नहीं खाएंगे यहाँ पे आएगा। तो अब हमने सॉरी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोमेरे, कोमेरे यहाँ पे कोम चेंज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। और इसका जो कायदा है यो के लिए है एरे, एरास, एरा, एरेमोस, एरेइस, एरान। तो ये आपने किसी भी वर्ब की जड़ के साथ लगा देना है। फिर वही बात आ जाती है बेबेर अगर हुआ तो बेबेरे, बेबेरास, बेबेरा, बेबेरेमोस, बेबेरेइस, बेबेरान। तो इसी तरह आप कोई भी जो बार्रेर, बार्रेरे, बार्रेरास, बार्रेरा, बार्रेरेमोस, बार्रेरेइस, बार्रेरान, तो इस तरह से आप कोई भी रेगुलर वर्ब यहाँ पे उसकी जड़ लगाएंगे तो वो कंकुआर हो जाएगा। और इसी तरह से फ्यूचर में बात करने के लिए एक और जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है बोई आ, और उसके बाद जो वर्ब होता है उसको इंफिनिटिव में मतलब उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो लिखा जाता है। बोया कोमेर मैं खाऊंगा, बासा कोमेर तुम खाओगे, बा आ कोमेर वो खाएगा, बामोसा कोमेर हम खाएंगे, बाईसा कोमेर तुम सब खाओगे, और बाना कोमेर वो सब खाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होता है फ्यूचर जो बहुत नज़दीक फ्यूचर हो तो उसके लिए, मुस्तकबिल करीब के लिए ये यूज़ होता है, और वैसे फ्यूचर में बात करने के लिए ये फॉर्म। लेकिन दोनों में से किसी के लिए भी आप एक को या दूसरे को कर लेते हैं तो इतना गलत ये नहीं रहता। तो अब देखते हैं जुमले फ्यूचर में। ओई कोमेरे फुएरा con mis amigos, ओई मतलब आज, कोमेरे मैं खाऊंगा, फुएरा बाहर, con amigos दोस्तों के साथ, आज मैं बाहर दोस्तों के साथ खाऊंगा। con quién comerás mañana, con quién किसके साथ, comerás mañana कल खाओगे, तुम किसके साथ कल खाओगे। él dice que comerá en casa de su abuela, él dice que वो कहता है कि comerá वो खाएगा en casa de su abuela अपनी दादी के घर या नानी के घर। comeremos arroz हम चावल खाएंगे। en mi fiesta comeréis muy bien मेरी पार्टी पे, मेरे नहीं मेरी पार्टी पे आप लोग बहुत अच्छा खाओगे। en mi fiesta comeréis muy bien। और एंड पे है sus hijos उसके बच्चे कोमेरान खाएंगे, en mi casa मेरे घर उसके बच्चे मेरे घर खाएंगे। तो इस तरह हमने वर्बो कोमेर को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मुख्तलिफ प्रोनोम्ब्रेस के साथ इस्तेमाल किया। और इसके साथ करते हैं आज की क्लास का अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।